लेखक है निर्मल वर्मा। कौन है लेखक? निर्मल वर्मा का जन्म जो है 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल शहर में शिमला में जो है हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल शहर के जो है शिमला में हुआ था निर्मल वर्मा का जन्म। वे जो है 8 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थे। वे 8 भाई बहनों में कौन से स्थान पर थे? तो 5वें स्थान पर थे। वर्मा जी के पिताजी श्री नंद कुमार वर्मा ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। वर्मा जी के जो पिताजी थे श्री नंद कुमार वर्मा इनका नाम था, और ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में जो है उच्च पदाधिकारी थे। निर्मल वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में जो है MA कर कुछ दिनों तक जो है अध्यापन कार्य किया। तो निर्मल वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA कर कुछ दिनों तक जो है अध्यापन कार्य किया इन्होंने। और सन 1959 से 1972 तक यूरोप प्रवास कर वहीं की भिन्न संस्कृतियों से जो है अवगत होने का अवसर प्राप्त किया। तो सन 1959 से 1972 तक यूरोप प्रवास कर वहीं की भिन्न संस्कृतियों से जो है अवगत होने का अवसर प्राप्त किया। और निर्मल वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में जो है MA कर कुछ दिनों तक जो है अध्यापन कार्य किया। और जो है सन 1959 से 1972 तक यूरोप प्रवास कर वहीं के भिन्न संस्कृतियों से अवगत होने का अवसर प्राप्त किया। वे 7 वर्षों तक जो है स्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में रहे। फिर जो है लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। तो वे 7 वर्षों तक अगर बात करें ये स्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में रहे। फिर जो है लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद 1977 में ईस्वी में आयोवा जो है विश्वविद्यालय अमेरिका के इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में जो है हिस्सेदारी की। सन 1977 ईस्वी में आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका के इंटरनेशनल जो है राइटर्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। और उनकी कहानी जो है माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी एक कहानी है माया दर्पण, उस पर जो है फिल्म बनी, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्मा जी ने कुल 5 फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं। वर्मा जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी हैं? तो कुल 5 फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं। उनके साहित्य के बारे में कथन है कि निर्मल वर्मा का साहित्य जो है चित्रमय नहीं बल्कि जो है चलचित्रमय है। उनके साहित्य के बारे में कथन है कि निर्मल वर्मा का साहित्य जो है चित्रमय नहीं है बल्कि चलचित्रमय है। 1988 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का जो है संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। तो 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक जो है रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह जो है द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। यूरोप से वापसी के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ शिमला में फेलो चयनित हुए। तो यूरोप से वापसी बाद जो है इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ शिमला में फेलो चयनित हुए। 1981-83 में जो है निराला सृजन पीठ भोपाल और 1984 में यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। तो 1981-83 में निराला सृजन पीठ और भोपाल, और जो है 1984 में यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। 1988 के आसपास BBC द्वारा वर्मा जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जो है प्रसारित हुई। 1988 के आसपास तो BBC द्वारा वर्मा जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित हुई। उसके बाद फेफड़े की बीमारी के कारण जो है 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में उनका जो है निधन हो गया। 25 अक्टूबर 2005 को
निर्मल वर्मा के बारे में कृष्णा शोभती के कथन है कि निर्मल वर्मा जैसे कई जो है साहित्यकार जीवन के अंतिम समय में जिस परेशानी से गुजरे उसे देखते हुए साहित्य समाज को एक कोश का निर्माण करना चाहिए ताकि साहित्य सेवा करने वाले कोई व्यक्ति फिर इस दौर से ना गुजरे। तो निर्मल वर्मा के बारे में कृष्णा शोभती के क्या कथन है कि निर्मल वर्मा जैसे कई जो है साहित्यकार जीवन के अंतिम समय में जिस परेशानी से गुजरे उसे देखते हुए जो है साहित्य समाज को एक कोश का निर्माण करना चाहिए ताकि साहित्य सेवा करने वाला कोई व्यक्ति फिर इस दौर से ना गुजरे। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि उनकी अधिकांश जो कहानियां हैं अतीत की स्मृतियां हैं। नामवर सिंह क्या कहते हैं निर्मल वर्मा के बारे में कि उनकी अधिकांश जो कहानियां हैं अतीत की क्या है स्मृति है। अगर निर्मल वर्मा का रचना संसार देखें तो निर्मल वर्मा का रचना संसार निबंध साहित्य में देखें तो पहला नंबर है शब्द और स्मृति। पहला नंबर निबंध साहित्य में क्या है शब्द और स्मृति है 1976 ईस्वी में शब्द और स्मृति। उसके बाद कला का जोखिम है 1981 ईस्वी में। तीसरा नंबर ढलान से उतरते हुए 1987 ईस्वी में। और चौथा नंबर भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र ये जो है 1991 ईस्वी में रचित है। पाँचवां नंबर इतिहास स्मृति आकांक्षा है 1991 ईस्वी। छठवां नंबर शताब्दी के ढलते वर्षों में 2000 ईस्वी में ये रचित है। आदि अंत और आरंभ जो है 2001 ईस्वी में। आठवां है सर्जना पथ के सहयात्री 2005 ईस्वी में। साहित्य का आत्मसत्य 2005 ईस्वी। ये जो है इनके निबंध साहित्य हैं। हमने बताया शब्द और स्मृति बताया उसके बाद कला का जोखिम बताया हमने इनका निबंध निर्मल वर्मा का। और ढलान से उतरते हुए इन्हीं का जो है निबंध साहित्य है। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र ये भी इनका निबंध है। इतिहास जो है स्मृति आकांक्षा। छठवां है शताब्दी के ढलते वर्षों में। और उसके बाद जो है आदि अंत और आरंभ है। आठवां नंबर है सर्जना पथ के सहयात्री ये जो है 2005 ईस्वी में। और आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी में। शताब्दी के ढलते वर्षों में 2000 ईस्वी में। सर्जना पथ के सहयात्री 2005 ईस्वी में। साहित्य का आत्मसत्य 2005 ईस्वी। उपन्यास की बात करें इनकी तो वे दिन है 1958 ईस्वी में प्रथम उपन्यास वे दिन उपन्यास इनकी निर्मल वर्मा की तो 1958 ईस्वी में रचित है वे दिन। दूसरा नंबर है लालटीन की छत है। लालटीन की छत दूसरा नंबर 1974 ईस्वी। ये नाटक उपन्यास है इनकी। लालटीन की छत 1974 ईस्वी में जो है रचित है। एक चिथड़ा सुख भी है इनका एक उपन्यास 1969 ईस्वी में। एक चिथड़ा सुख 1969 ईस्वी में। और चौथा नंबर है रात का रिपोर्टर एक इनका उपन्यास है रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी में। पाँचवा नंबर अंतिम अरण्य है 2000 ईस्वी में ये रचित है अंतिम अरण्य। तो ये जो है निर्मल वर्मा के उपन्यास है। अंतिम अरण्य हो गया, रात का रिपोर्टर हो गया, एक चिथड़ा सुख हो गया, लालटेन की छत हो गई और वे दिन हो गए। ये सभी उपन्यास किसके हैं भैया? निर्मल वर्मा के। वे दिन की बात करें तो वे दिन प्रथम और अंतिम अरण्य इनका अंतिम उपन्यास है। तो वे दिन प्रथम है और अंतिम उपन्यास की बात करें तो अरण्य अंतिम अरण्य जो है इनका अंतिम उपन्यास है। और यह कब रचित है? 2000 ईस्वी में। नाटक की बात करें तो तीन एकांत हैं। तीन एकांत 1976 ईस्वी में इनका नाटक है तीन एकांत। तो ये क्या है? नाटक है इनके तीन एकांत 1976 ईस्वी में। अगर यात्रा संस्मरण की बात करें तो चिड़ों पर चांदनी जो है 1962 ईस्वी में रचित है। ये क्या है? यात्रा संस्मरण है चिड़ों पर चांदनी 1962 ईस्वी में। दूसरा नंबर है कि हर बारिश में 1970 ईस्वी में। धुंध से उठती धुन 1996 ईस्वी। ये क्या है? यात्रा संस्मरण है इनकी। तो चिड़ों पर चांदनी 1962, हर बारिश में 1970 और धुंध से उठती धुन 1996। संभाषण साक्षात्कार पत्र की बात करें तो इसमें दूसरे शब्दों में 1999 है।
प्रिय राम मरणोपरांत 2006 ईस्वी में, संसार में निर्मल वर्मा मरणोपरांत 2006 ईस्वी में। तो ये क्या है, संभाषण साक्षात्कार पात्र हैं दूसरे शब्दों में। और प्रिय राम जो है मरणोपरांत 2006 में प्रिय राम, और संसार में जो है निर्मल वर्मा मरणोपरांत 2006 ईस्वी। संचयन की बात करें तो पहला है दूसरी दुनिया 1978 ईस्वी, प्रतिनिधि कहानियाँ 1988 ईस्वी, और 11 लंबी कहानियाँ 2000 ईस्वी। ये क्या है, संचयन है। दूसरी दुनिया 1978, प्रतिनिधि कहानियाँ 1988, और तीसरा नंबर है 11 लंबी कहानियाँ 2000 ईस्वी। अनुवाद की बात करें तो पहला नंबर है रोमियो जूलियट और अंधेरा है, रोमियो जूलियट और अंधेरा। दूसरा नंबर बाहर और परे, और तीसरा नंबर है कारिल चापेक की कहानियाँ, कारिल चापेक की कहानियाँ। चौथा नंबर इतने बड़े धब्बे, और पांचवा नंबर है झोपड़ी वाले, और छठवां नंबर RUR। ये सभी जो हैं इनके अनुवाद हैं। रोमियो जूलियट और अंधेरा, बाहर और परे, और तीसरा नंबर कारिल चापेक की कहानियाँ, और चौथा नंबर इतने बड़े धब्बे, पांचवा नंबर झोपड़ी वाले, और छठवां नंबर RUR। अगर पुरस्कार की बात करें तो पहला नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कच्चे और काला पानी पर इन्हें मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कच्चे और काला पानी पर 1985 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कच्चे और काला पानी पर 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा नंबर बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1999 ईस्वी में। तीसरा नंबर पद्म भूषण सम्मान भी मिला है 2002 ईस्वी में, और चौथा नंबर मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 ईस्वी में मिला है। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों में ये भी शामिल हैं राम मनोहर लोहिया का जो है अति विशिष्ट सम्मान, साधना सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में निर्मल वर्मा जो है भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित थे। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह इनकी निर्मल वर्मा की परिंदे हैं। पहला नंबर क्या है, परिंदे हैं 1960 ईस्वी। दूसरा नंबर जलती झाड़ी है, जलती क्या है, झाड़ी है 1965 ईस्वी है। तीसरा नंबर पिछली जो है गर्मियों में 1968 ईस्वी, पिछली गर्मियों में। चौथा नंबर बीच बहस में तो 1973 ईस्वी है। पांचवा नंबर कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी पर। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1985 ईस्वी में मिला था, कौवे और काला पानी पर। अगला है कि सूखा तथा अन्य कहानियाँ जो हैं, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। तो हमने बताया पहला नंबर परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। परिंदे कहानी का सारांश देखिए कि परिंदे जो है निर्मल वर्मा की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से है। यह कहानी जो है वस्तुतः भाषाई स्तर पर नए शिल्प को गढ़ती है, तो कथ्य के स्तर पर भी कई जो है परंपरागत प्रतिमानों को परंपरा मुक्त करने की सफल चेष्टा करती है। यह कहानी पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। यद्यपि इससे पहले भी कई मार्मिक जो है प्रेम कथाओं का सृजन हो चुका था। गोया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जैनेन्द्र की जो है जानवी हो गई, जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार आदि। किंतु वर्मा जी की परिंदे कहानी इन सभी कहानियों से इतर नई जमीन में नए रूपों में जो है सींची गई नई कहानी है। इस कहानी में एक ओर जहाँ खोए हुए प्रेम की तड़प है, तो जो है दूसरे ओर उस प्रेम से मुक्त होने की छटपटाहट है। कहानी के केंद्र में जो है लतिका हैं, जो इस कहानी की मुख्य नायिका हैं। लतिका जो है पहाड़ी पर स्थित एक बालिका विद्यालय की वार्डन है। पहाड़ी पर स्थित जो है एक बालिका विद्यालय की क्या है, वार्डन है। कभी वह कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन रहे गिरीश नेगी से बहुत प्यार करती थी, किंतु एक युद्ध में उसके जो है प्रेमी की जो है मौत हो जाने के बाद वह अंदर से टूट जाती है। उसका प्यार केवल दुख, पीड़ा, तड़प, अवसाद का अफसाना बन के रह जाता है। लतिका इस पीड़ा को जो है अपने प्रेम की धरोहर मान उसी के सहारे जीवन जीने को विवश है।
अतीत के जो है दामन को पकड़ी हुई लतिका अपने वर्तमान से आंखें चुराने लगी है। यही वजह है कि मिस जो है ह्यूम्बर्ट के प्रेम निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाती। यद्यपि एक सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मरने वाले के संग जो है खुद जो है थोड़े ही मरा जाता है। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो किसी चीज़ को जो है न भूलना, जोंक की तरह उससे लिपटे रहना, यह भी तो गलत है। तो लतिका भी जोंक की तरह ही अपने अतीत की यादों से चिपटी हुई है। यद्यपि वह समझती है कि उसका अतीत वर्तमान में जीने नहीं दे रहा है, वह जीवन में जो है अपने आगे नहीं बढ़ पा रही है। अतीत की पीड़ा से संत्रस्त लतिका उससे मुक्त होना भी चाहती है। वह आकाश में उड़ते परिंदे को देखकर सोचती है, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे जो हैं मैदान की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ़ के दिनों का जब वे नीचे अजनबी अनजाने देश में उड़ जाएंगे। वस्तुतः ये परिंदे प्रतीक हैं जीवन से प्रेम के, वर्तमान से लगाव के और जो है जीवन के नए रूप से जीने के। धीरे धीरे जो है लतिका में परिवर्तन आता है। इसकी जो है पड़ताल जूली के पकड़े गए प्रेम पत्र से लगाया जा सकता है। प्रेम में टूटी लतिका जूली को डांटने के बजाय उसके प्रेम पत्र को उसी के तकिया के नीचे जो है दबा देती है। वस्तुतः इस कहानी में प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया गया है कि फिर चाहे वह लतिका के माध्यम से उसके दिवंगत प्रेमी के प्रति हो, जूली का जो है किसी अफसर के प्रति हो, या डॉक्टर मुखर्जी के अपने जो है दिवंगत पत्नी के प्रति। कहानी से जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा को पहला नया कथाकार माना है। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा को पहला नया कथाकार माना है। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन जो है सन 1960 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से हुआ और सन 1957 ईस्वी में हंस के अर्धवार्षिक संकलन में जो है अमृत राय ने परिंदे कहानी प्रकाशित की थी। सन 1957 ईस्वी में हंस के अर्धवार्षिक संकलन अर्धवार्षिकांक संकलन में अमृत राय ने परिंदे कहानी प्रकाशित की थी। नामवर सिंह परिंदे कहानी को नई कहानी की विशेष उपलब्धि स्वीकार करते हैं। नामवर सिंह क्या करते हैं? परिंदे कहानी को नई कहानी को विशेष उपलब्धि स्वीकार करते हैं। रमेश बख्शी इसे शिल्प ही शिल्प कहते हैं। पात्र कौन है? लतिका नायिका है। मेजर नेगी जो है लतिका का दिवंगत प्रेमी है। डॉक्टर मुखर्जी मिस वुड प्रिंसिपल हैं। फादर एलमंड और जूली लतिका के प्रिय शिष्या हैं। फादर एलमंड और जूली लतिका की क्या हैं? प्रिय शिष्या हैं। सुधा, हेमंती और मेरी हॉस्टल की छात्राएं हैं। सुधा और हेमंती मेरी हॉस्टल की छात्राएं हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। किशोर कौन है? किशोर लीना। ये सभी जो है इसके पात्र हैं। परिंदे एक प्रेम कथा है जहाँ खोए हुए प्रेम की तड़प है तो दूसरी ओर उस प्रेम से मुक्त होने की छटपटाहट है। लतिका जो है कथा नायिका पर्वतीय क्षेत्र में आवासीय गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल की जो है वार्डन रहती है। लतिका के प्रेमी का नाम मेजर ग्रीश नेगी है जो एक युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करता है। ग्रीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। लतिका का परिचय ग्रीश नेगी से बेनागा क्लब में हुआ था। तो लतिका का परिचय ग्रीश नेगी से कहाँ पर हुआ? बेनागा क्लब में हुआ था। मिस्टर ह्यूम्बर्ट लतिका से प्रेम करता है और उसे एक प्रेम पत्र भी देता है। लतिका की प्रिय शिष्या जूली रेजिमेंट के किसी अफसर से प्रेम करती है। जूली का प्रेम पत्र लतिका के हाथ लगता है किंतु उसे सज़ा देने की बजाय जो है उस पत्र को जूली के तकिए के नीचे रख देती है। परिंदे जो है कहानी की शुरुआत जो है स्कूल की छुट्टियों से पूर्व रात्रि को लड़कियां जो है सुधा के कमरे में एकत्र होने और गाने के प्रोग्राम से होता है। एकत्र लड़कियों में हेमंती जो है गीत गाती है। मिस्टर ह्यूम्बर्ट स्कूल में संगीत के शिक्षक थे और डॉक्टर मुखर्जी जो है छात्राओं को हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। डॉक्टर मुखर्जी जो है बर्मा देश से आकर जो है हिंदुस्तान में बस गए थे। परिंदे एक प्रतीकात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानी है। प्रतीकात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानी है।
कौन सा परिंदे। हॉस्टल के नौकर करीमुद्दीन आलस और काम में टाल मटोल के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध रहा है। करीमुद्दीन रेजिमेंट में अर्दली भी रह चुका था। करीमुद्दीन क्या रह चुका था? रेजिमेंट में अर्दली भी रह चुका था। प्रिंसिपल मिस वुड को सभी लोग जो है ओल्ड मैन कहकर जो है पुकारते थे। क्या कहकर? प्रिंसिपल मिस वुड को सभी लोग जो है ओल्ड मैन या ओल्ड मैन कहकर पुकारते थे। अगर मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, यह नाम जो है लतिका का है, जो गिरीश नेगी ने लतिका को चढ़ाने के लिए रखा था। मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, यह नाम जो है लतिका का है, जो गिरीश नेगी ने लतिका को चढ़ाने के लिए रखा था। कहानी के मुख्य वक्तव्य क्या हैं? मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। लतिका कहती है मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा लतिका। दूसरा है कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। डॉक्टर मुखर्जी कहता है होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के वश की जो है बात नहीं। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। सब लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह जो है खुद एक जो है गांठ बनकर रह जाता है। ना मैं कुछ नहीं सुन रही, किंतु यह सुन रही है वह नहीं जो गिरीश जो है कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। गिरता हुआ हर पाज एक छोटी सी मौत है। आजकल जो है मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया कि पहचाना नहीं जाता। जंगल की आग कभी देखी है? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। एक एक मकान ताश के जो है पत्तों की तरह गिरता जाता है। लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। डॉक्टर कहता है कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तो तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई जो है भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिवर्चनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते जो है ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समेट लेती है। एक दर्द जो आनंद से जो है उपज है और पीड़ा देता है। लतिका को लगा वह जो याद करती है वह भूलना भी चाहती है, लेकिन जब जो है सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी जो है किसी चीज़ की उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए जो है खो जाएगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे जो है रह गए। जो अपना है वह बिल्कुल अपना शो हो गया है, जो अपना नहीं है उसका जो है दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका कहती हैं इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। लतिका कहती हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि जो है गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे जो है रहना, यह भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी कहता है यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं